हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 7वीं की कठपुतली यह कविता पढ़ने वाले हैं। इस कविता के लेखक भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। कठपुतली आप सभी जानते हो, यानी कि पपेट, जो कि धागों से बंधी होती है और जिसके हाथों में क्या होता है, धागे होते हैं। ऐसे देखा है ना आपने पपेट, और वो धागे जैसे हलाते वैसे वो जो कठपुतली होती है वो दूसरों के इशारे पर नाचती है। अगर ये राजस्थान में ज़्यादा प्रसिद्ध है कठपुतली। अगर आप लोगों ने चौकीधानी गए होंगे और वहाँ पर आप लोगों ने देखा है ना कठपुतली का शो, अगर गए ही होंगे तो देखा ही होगा। तो यहाँ पर जो कठपुतलियाँ थी, उन्होंने अपनी स्वतंत्रता यानी कि बंधन से मुक्त होने के लिए क्या किया था, उनके सामने चुनौतियाँ थी और वो साकार करने के लिए उन्होंने जंग छिड़ी थी। और वो खुद बहुत परेशान हो गई थी क्योंकि वो दूसरों के इशारे पर नाचती है। और यह सब देख के वो कठपुतली को क्या आता है, गुस्सा आता है। वो अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती है। उसकी यह बात जो बाकी सब कठपुतलियाँ थी उन्हें भी अच्छी लगती है और वे भी क्या करती है, विद्रोह करती हैं। तो देखते हम लोग आगे ये कविता पढ़ते हैं। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली, ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। गुस्से से उबलना यानी क्रोध आना। उसके बाद पाँव पर छोड़ दो यानी आत्मनिर्भर होने दो। कवि कहता है कि धागों में बंधी जो कठपुतली थी, उसको अपनी स्वतंत्रता पर गुस्सा आ रहा था। उसे दूसरों के इशारे पर नाचने से दुख होता था। वह कहती है कि इसके आगे पीछे धागे क्यों बंधे हैं। वह उन्हें तोड़ देने का आग्रह करती है और अपने पैरों पर क्या होना चाहती है, खड़े होना चाहती है। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। बाकी की जो कठपुतलियाँ थी, वो उन लोगों ने यह बात सुनी और उन्हें भी यह बात जो ये विचारधारा थी, यह जो बात थी, वह बहुत अच्छी लगी और वे भी स्वतंत्र होना चाहती थी उस कठपुतली के साथ। यह सब सोचकर तो अच्छा लगता है, परंतु पहली कठपुतली जब अपनी स्वतंत्रता की बात आगे लाती है और उसके साथ साथ जो बाकी की कठपुतलियाँ बोलने लगती है, तो वो फिर सोचने लगती है, क्या मेरा स्वतंत्र होना उचित है? क्या हम ऐसा करके खुश रह पाएंगे? क्या मनचाहा जीवन जी सकेगी? वह सबकी जिम्मेदारियों को अपनी जिम्मेदारी समझती है, इसलिए सोच कर वो क्या करना चाहती है, तो कदम उठाना चाहती है। बाकी कठपुतलियों को भी जैसे पहले कठपुतली की बात सुनकर अच्छी लगती है और वो उसके विचारों के साथ उन लोग भी जुड़ जाते हैं। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। इसमें वो जो पहली कठपुतली थी, वो जो सोचती और उसको लगता है कि ये मैंने जो सोचा है वो गलत है, क्योंकि मेरे साथ साथ बाकी की सभी कठपुतलियाँ भी क्या करने लगी है, वैसा ही सोचने लगी है। यहाँ पे मन के छंद छूना यानी मन की पुकार सुनना। इच्छा का मतलब होता है चाहत, और यानी दूसरी
दूसरी जो कठपुतलियाँ थी वो। अभी इस जो कविता थी उस कविता के हम लोग प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। प्रश्न पहला है, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? उत्तर, कठपुतली को गुस्सा आया क्योंकि उसे दूसरों के गुस्सा आया क्योंकि उसे सदैव दूसरों के इशारों पर नाचना पड़ता है और वह लंबे अरसे से धागों में बंधी है। वह अपने पाँव पर खड़ी होकर आत्मनिर्भर बनना चाहती है। बंधन में बंधना उसे पराधीनता लगता है, इसलिए उसे गुस्सा आता है। प्रश्न दूसरा है, कठपुतली को अपने पाँव पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती? इसका उत्तर है, कठपुतली स्वतंत्र होकर अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती है, लेकिन खड़ी नहीं होती क्योंकि उस पर जो सभी कठपुतलियाँ थी उनके स्वतंत्रता की भी जिम्मेदारी आती है, तो वह डर जाती है। उसे ऐसे लगता है कि कहीं उसका उठाया गया कदम सबको मुश्किल में न डाल दे। प्रश्न तीसरा, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को भी अच्छी लगी। उत्तर है इसका, पहली कठपुतली की बात दूसरे कठपुतलियों को बहुत अच्छी लगी क्योंकि वे भी स्वतंत्र होना चाहती थी और अपनी पाँव पर खड़ी होना चाहती थी, अपने मन मर्जी के अनुसार चलना चाहती थी। इसलिए पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को भी अच्छी लगी। प्रश्न क्रमांक है 4। पहली कठपुतली ने स्वयं को कहा कि ये धागे क्यों है मेरे आगे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई? ये कैसी इच्छा है मेरे मन में जगी? नीचे दिए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी। उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की इच्छा होने लगी। वह स्वतंत्रता की इच्छा साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी। वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। इसका उत्तर है, पहली कठपुतली गुलामी का जीवन जीते जीते दुखी हो गई थी। धागों में बंधी कठपुतलियाँ दूसरों के इशारे पर नाचना ही अपना जीवन मानती है, लेकिन एक बार एक कठपुतली ने विद्रोह कर दिया। उसके मन में शीघ्र ही स्वतंत्र होने की लालसा जागृत हुई। अतः उसने आज़ादी के लिए अपनी इच्छा जताई, लेकिन सारी कठपुतलियाँ उसके हाँ में हाँ मिलाने लगी और उनके नेतृत्व में विद्रोह के लिए तैयार होने लगी। लेकिन जब उसे अपने ऊपर दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी का एहसास हुआ तो वह डर गई। नेक्स्ट। ओके, थैंक यू। और इसमें का जो आगे का भाग है, जो भाषा विभाग है, व्याकरण का भाग है, वो हम लोग आगे देखेंगे। थैंक यू।